राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 4 जून का विचार। सत्ता की शक्ति जनता के कारण। हम सांस्कृतिक धारा को जागरूक रख सकेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। यह ध्यान में रखा तो हमको यह भय करने का कारण नहीं कि हिंदू राष्ट्र के प्रति द्वेष करने वालों की सत्ता आई तो हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं। संपूर्ण भारत को म्लेच्छ बनाने का बीड़ा उठाने वालों के समय में भी हम जीवित रहे। सत्ताधीश पहले परकीय थे, अब स्वकीय है, तो भी चिंता नहीं। हमारे जीवन का ठोस अधिष्ठान और अतीत के पुरुषार्थपूर्ण प्रयत्न हमारे लिए आशा के केंद्र है। प्रजा यदि संस्कृति को मानती है तो किसका राज्य हो सकता है? यदि यह सत्य है तो संपूर्ण प्रजा को सांस्कृतिक आधार पर सुसंगठित करने से कार्य होगा। हाथ पर हाथ रखकर रोने से नहीं, और न ही ठोस सत्य आधार को छोड़कर बालू पर महल खड़ा करने से। यदि स्वकीय की सत्ता हो और वह अपने जैसा प्रबल न रहा तो समाज किस विचार प्रणाली को प्रकट करेगा? क्या अपनी संस्कृति के अनुभव के आधार पर शक्ति के अभाव में सत्ताधिष्ठित होने पर भी हम अपनेपन के भाव को प्रकट होता हुआ देख सकेंगे? सत्ता के अनुभव से नहीं, सामर्थ्य के अस्तित्व मात्र से लोग हिंदू संस्कृति की पूजा करेंगे। आज के संस्कृति विरोधी स्वकीय भी उसे अपनाएंगे। हम तो राष्ट्र में अपनी संस्कृति के आधार पर चेतना उत्पन्न करते हुए उसके कल्याण की ही कामना करते हैं। हम में किसी को मंत्री बनने की इच्छा तो है नहीं। भारत में चलने वाले प्रत्येक कार्य पर यदि हम अपना रंग चढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस ठोस चिरंतन कार्य को ही अपनाना चाहिए। जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार प्रजा के प्रकाश से ही सत्ता को जीवन, प्रकाश तथा प्रभाव मिलता है। सूर्य के अंदर की प्रभावान चैतन्य युक्त शक्ति के समान हम प्रजा के सर्वस्व, उसकी आशा आकांक्षा के मूर्त रूप बने। फिर उसके प्रकाश से चमकने वाली सत्ता और कौन सा प्रकाश दे सकेगी? उपनिषदों में भी इस तथ्य को प्रकट करने वाली एक कथा है। असुरों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात देवताओं में मद आ गया कि वे बड़े शक्तिशाली हैं। उस समय भगवान ने उनका मद चूर करने का सोचा और एक विशालकाय मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि यह कौन है। उसका पता लगाने के लिए वायु और अग्नि दोनों ही एक एक करके गए। प्रभंजन ने अपनी उड़ानों की और अग्नि ने भस्म करने की अपनी शक्ति का वर्णन किया, किंतु उस यक्ष द्वारा रखे एक तिनके को न तो वे उड़ा सके और न जला सके। अंत में इंद्र गया, पर उसके सम्मुख वह यक्ष एकदम अदृश्य हो गया। वह भी उसका रहस्योद्घाटन न कर सकने के कारण अति लज्जित हुआ। उनको ज्ञान हुआ कि वह भगवान की ही शक्ति है, जिससे प्रत्येक देवता को उसकी शक्ति प्राप्त होती है। स्वार्थ का लवलेश सत्ता की हमें चिंता नहीं, स्वार्थ का लवलेश सत्ता की हमें चिंता नहीं। प्रांत भाषा वर्ग का कटुभेद भी छूता नहीं।
प्रांत भाषा वर्ग का कटुभेद भी छूता नहीं, कटुभेद भी छूता नहीं, कटुभेद भी छूता नहीं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।